लेक्चर्स में अपन ने संगठन से आशय, महत्व, संगठन संरचना और विभिन्न स्वरूपों के संबंध में अध्ययन किया। आज का अपना टॉपिक है मानव संसाधन विभाग और संगठन संरचना। किसी भी उपक्रम के अंतर्गत मानव संसाधन विभाग बनाया जाता है, उसकी एक संगठन संरचना निर्धारित की जाती है ताकि ये विभाग कुशलतापूर्वक मानवीय संसाधनों की व्यवस्था कर सके। इस विषय में दो बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, जैसे किसी भी कंपनी की संगठन संरचना में सेवी वर्गीय विभाग की क्या स्थिति होती है तथा सेवी वर्गीय विभाग की आंतरिक संगठन संरचना किस प्रकार की जाती हैं। तो इस तरह से इन दोनों बिंदुओं को ध्यान रखते हुए मानव संसाधन विभाग की संगठन संरचना का निर्माण किया जाता है। संगठन संरचना में मानव संसाधन विभाग की आवश्यकता क्यों होती है, इसका क्या महत्वपूर्ण रोल होता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। संगठन की संरचना का अंतिम दायित्व मुख्य अधिशासी का होता है। मुख्य अधिशासी द्वारा इस विषय में सलाह देने के लिए संगठन आयोजन एवं अभिकल्पना, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग एंड डिज़ाइन जैसी समिति का गठन किया जा सकता है और इस समिति में मानव संसाधन विशेषज्ञ, ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट को भी सम्मिलित किया जा सकता है। यह समिति मुख्य अधिशासी को संगठन संरचना के विषय में सलाह देते हैं और सभी विभागों की आंतरिक संरचना की रूपरेखा भी तैयार करते हैं। कुछ कंपनियां अपनी संगठन संरचना में ही एक अलग विभाग संगठन आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के नाम से गठित कर लेते हैं। यह विभाग संगठन आयोजन एवं अभिकल्पना समिति से भिन्न होता है। विभाग की स्थापना स्थायी आधार पर की जाती है और यह विभाग मुख्य अधिशासी को निरंतर रूप से आवश्यकता अनुसार संगठन संरचना में किए जाने वाले परिवर्तनों के संबंध में सलाह देता रहता है। इस विभाग की संगठन में कर्मचारी यानी स्टाफ की स्थिति होती है। बहुत बड़े प्रतिष्ठान ही इस प्रकार के विभाग का अलग से गठन करने की स्थिति में होते हैं। कंपनी की संगठन संरचना किसी के द्वारा अथवा किसी की भी सलाह पर क्यों न की जाए, बड़ी कंपनियों में अलग से मानव संसाधन विभाग की स्थापना किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। मानव संसाधन विभाग के महत्व के कुछ प्रमुख कारण निम्नांकित हैं, जिसकी वजह से कंपनी की संगठन संरचना में इस विभाग को एक स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया जाता है। इसके प्रमुख जो कारण हैं यानी संगठन संरचना की आवश्यकता को हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे मानव संसाधन कार्यों के निष्पादन के लिए मानव संसाधन कार्य का क्षेत्र व्यापक और जटिल और विशेषता प्राप्त होता है। सेवी वर्गीय कार्यों में सेवा नियोजन, प्रशिक्षण, भर्ती एवं वेतन प्रशासन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम कल्याण, सामूहिक सौदेबाजी आदि बहुत से कार्यों का समावेश होता है और इसलिए इस प्रकार के कार्यों का निष्पादन करने के लिए मानव संसाधन विभाग की आवश्यकता होती है। विशिष्ट दक्षता रखने वाले व्यक्तियों की सेवाएं लेने के लिए मानव संसाधन कार्यों के संपादन में देश के सामान्य विधान के ज्ञान के अतिरिक्त श्रम विज्ञान और मनोविज्ञान के विशद ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो एक कुशल मानव संसाधन प्रशासक को देश और उद्योग की आर्थिक स्थिति, श्रम बाजार की स्थिति और सरकार एवं समाज की लोक नीतियों का ज्ञान प्राप्त करना और उनमें समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन करना होता है। नेक्स्ट, श्रम संगठनों के साथ तालमेल के लिए श्रम संगठनों का प्रभाव एवं महत्व कुछ वर्षों में बहुत अधिक बढ़ चुका है और भी अधिक इसकी प्रवृत्तियां भविष्य के लिए जारी हैं, ऐसी आशा की जाती है। यानी ये माना जाता है कि श्रम संगठनों के कारण मानव संसाधन संबंधों एवं प्रशासन में जटिलता और कठिनता आ गई है।
तो परिवेदनाएं, अभिप्रेरण, अनुशासन तथा सामूहिक सौदेबाजी आदि मानव संसाधन कार्य अत्यधिक कठिन हो गए हैं। तो श्रम संगठनों का गठन, भारत में बहु श्रम संगठन की प्रवृत्ति, श्रम संगठनों में राजनीतिक प्रभाव एवं सरकारी हस्तक्षेप मानव संसाधन कार्यों को जटिलतर बनाते जा रहे हैं और इन सभी कारणों से मानव संसाधन विभाग का अलग से गठन करने की आवश्यकता हो जाती है। फिर है प्रजातांत्रिक पद्धतियों को अपनाने के लिए अलग से मानव संसाधन विभाग का गठन कंपनी का प्रजातांत्रिक पद्धतियों और विचारधाराओं में विश्वास का द्योतक है और विभाग की स्थापना कार्मिकों में कंपनी की ओर से मानवीय संबंधों की नीति के पालन में विश्वास का संचार करती हैं। और आजकल इस प्रकार ये विभाग प्रतिष्ठा का यानी स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। फिर है मनोबल में वृद्धि के लिए अलग विभाग के गठन से कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होती है और उनकी इस धारणा को बल मिलता है कि कंपनी के कुछ स्पष्ट वर्णित सेवी वर्गीय सिद्धांत एवं नीतियां हैं। कंपनी मानव संसाधन कार्यों के निष्पादन में न्याय और साम्य यानी जस्टिस एवं इक्विटी और निष्पक्षता का आचरण करेगी। तो इन सभी कारणों से, इन बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि किसी भी उपक्रम में मानव संसाधन विभाग का अलग से निर्माण करना, अलग से स्थापित करना प्रत्येक कर्मचारियों के लिए अत्यंत सफल होता है और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करता है। फिर है संगठन संरचना में मानव संसाधन विभाग की स्थिति एवं प्रभाव, स्टेटस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ HRM डिपार्टमेंट इन द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। कंपनी के समग्र संगठन संरचना में मानव संसाधन विभाग की क्या स्थिति अथवा प्रभाव होगा, यह अनेक बातों पर निर्भर करता है, जिनमें से कुछ प्रमुख घटक निम्नांकित हैं। मानव संसाधन विभाग अध्यक्ष का व्यक्तित्व, मुख्य अधिशासी का सेवी वर्ग के कार्यों के प्रति रुख, कंपनी का वातावरण, उद्योग की परंपरा एवं वातावरण, कंपनी का आकार। मानव संसाधन विभाग के प्रमुख कार्य काफ़ी हद तक सामग्री संगठन संरचना में विभाग की स्थिति एवं प्रभाव पर आश्रित रहता है। यदि विभाग अध्यक्ष की पेशे संबंधी योग्यता उच्च कोटि की है, पेशे संबंधी यानी कि वो पहले जानकारी यानी उसकी योग्यता हासिल करता है और फिर उसका उपयोग करता है, तो ये योग्यता उच्च कोटि की है तो वह निश्चय ही कंपनी के शीर्ष यानी उच्च अधिकारी को अपनी योग्यता से प्रभावित करेगा। पेशे संबंधी योग्यता के अतिरिक्त विभाग अध्यक्ष की अपने पेशे में रुचि एवं लगन, कर्तव्य निष्ठा, उत्साही प्रकृति तथा उत्तरदायित्व ग्रहण करने की प्रवृत्ति आदि कुछ गुण हैं जो विभाग के स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं तथा कंपनी में विभाग के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। कंपनी के शीर्ष यानी उच्च अधिकारी की प्रवृत्ति मानव संसाधन विभाग के स्तर एवं प्रभाव को काफ़ी सीमा तक प्रभावित करती हैं। यदि उच्च अधिकारी मानव संसाधन कार्यों को महत्वपूर्ण मानता है, वह स्वयं अपने वर्तमान पद पर पहुंचने से पूर्व मानव संसाधन क्षेत्र में कार्य कर चुका है, उसका पिछला अनुभव मानव संसाधन विभाग एवं विभागाध्यक्ष के संबंध में सुखद रहा है, तो इस क्षेत्र में हो रहे शोध एवं अन्वेषण के निष्कर्षों का महत्व मालूम है, तो निश्चय ही समग्र संगठन संरचना में मानव संसाधन विभागों को एक उच्च स्थान प्रदान किया जाएगा। इसके विपरीत स्थिति होने पर मानव संसाधन विभाग संगठन संरचना में उच्च स्थान से वंचित रह सकता है। कंपनी एवं उद्योग की परंपरा एवं वातावरण भी काफ़ी सीमा तक मानव संसाधन विभाग की स्थिति को प्रभावित करते हैं। कंपनी व्यवसाय के सिद्धांत, कंपनी एवं उद्योग की कार्मिकों के प्रति व्यवहार की छवि, कार्मिकों का शैक्षणिक स्तर, संगठनों की स्थिति, श्रम शांति, कार्मिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, कंपनी एवं उद्योग का पुराना इतिहास एवं परंपराएं, इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले कुछ तत्व हैं जो कंपनी के मानव संसाधन विभाग की स्थिति एवं उसके प्रभाव के निर्धारण में सहायता करते हैं। तो इस प्रकार कंपनी का आकार भी मानव संसाधन विभाग की स्थिति एवं प्रभाव पर असर
डालता है। यदि कंपनी बहुत छोटी है तो हो सकता है कि कंपनी के लिए अंशकालीन यानी पार्ट टाइम नियुक्ति करे अथवा किसी अन्य अधिकारियों के साथ मानव संसाधन कार्य को सौंप दिया जाए। जब कार्मिकों की संख्या में वृद्धि होती है तो कंपनी को मानव संसाधन कार्य के लिए पूर्णकालीन यानी फुल टाइम अधिशासी की आवश्यकता, एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता होती है और सामान्यतः कार्मिकों की संख्या 100 या 150 होने पर ऐसा किया जाता है। इन कंपनियों में मानव संसाधन विभाग का अध्यक्ष सीधा मुख्य अधिशासी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करता है अथवा उसके सहायक की हैसियत से कार्य करता है। तो इस प्रकार से किसी भी उपक्रम में इस प्रकार की मानव संसाधन विभाग की संरचना का निर्धारण किया जाता है। इसके जो संगठन संरचना है वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली गई हैं, उसको पढ़ने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।